फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, रिठाला से लेकर बावाना, नरेला, कुंडली, नाथुपुर तक के मेट्रो कॉरिडोर के टेंडर से रिलेटेड अपनी सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इस कॉरिडोर से रिलेटेड 3 टेंडर्स निकाले गए हैं। ऐसे तो टोटल 4 टेंडर्स निकाले गए हैं। 3 टेंडर्स जो निकाले गए हैं वह निकाले गए हैं खंभों को हटाने से रिलेटेड। 2 टेंडर दिल्ली के, 1 टेंडर हरियाणा का। इस मतलब कि निकाला तो तीनों टेंडर जो थे वो डीएमआरसी ने, मतलब कि 2 दिल्ली के लिए, दिल्ली रूट के लिए, 1 हरियाणा वाले रूट के लिए। इसके अलावा 1 टेंडर निकाला गया था मेट्रो के कोचेस खरीदने से रिलेटेड। तो मैंने आपको इन सभी टेंडर्स के बारे में बताया था, लेकिन इस रूट के सिविल वर्क से रिलेटेड एक भी टेंडर नहीं निकाला गया था। एक भी टेंडर नहीं निकला था सिविल वर्क से रिलेटेड। इवन 1 महीने पहले तक तो ये भी नहीं पता था कि ये मेट्रो का रूट क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको आज से 6-7 महीने पहले बताया था कि इस मेट्रो की डीपीआर में चेंजेस किए गए हैं, तो फाइनल डीपीआर तक लोगों को नहीं पता थी, फाइनल रूट तक लोगों को नहीं पता था। तो डीएमआरसी ने लास्ट मंथ ही अपना अपडेटेड मैप रिलीज किया था, जिसमें कि डीएमआरसी ने बताया था कि हाँ भाई, इस रूट से ये मेट्रो जाएगी। तो रूट फाइनल अभी 1 महीने पहले ही हुआ है और सिविल टेंडर अब तक नहीं निकाला गया था, जिससे क्या हो रहा था, लोगों का कॉन्फिडेंस और बिलीव दोनों कम होता जा रहा था। कुछ लोग तो कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि 2047 में आएगी मेट्रो। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, 2047 में नहीं आएगी, जल्दी आएगी। फ्रेंड्स, आज ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने नरेला मेट्रो से रिलेटेड, मतलब कि रिठाला से नरेला होते हुए कुंडली तक की मेट्रो के मतलब जो ये कॉरिडोर बनना है, इससे रिलेटेड एक सिविल टेंडर रिलीज किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, पहला टेंडर जो कि सिविल वर्क से रिलेटेड है, पहली बार डीएमआरसी ने फ्लोट किया है इस रूट से रिलेटेड। फ्रेंड्स, ये टेंडर हम आज की वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। फ्रेंड्स, मेट्रो का जो रूट रहेगा वह रिठाला से स्टार्ट होके, अब देखेंगे ये रूट रहेगा। ये मैप मैंने आपको बताया था, दिखाया था, ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे एक जगह पड़ती है सन्नोट, सन्नोट गांव, ठीक है। तो पहले तो सन्नोट नाम से जो स्टेशन जो था वो प्रोजेक्टेड था, लेकिन न्यू मैप में डीएमआरसी ने खत्म कर दिया और डीडीए के फ्लैट्स के हिसाब से यहाँ पे स्टेशंस के नाम डीएमआरसी ने रखे। तो सन्नोट गांव में जो जमीन है वहां पे मेट्रो का डिपो बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस मेट्रो के डिपो से रिलेटेड ये टेंडर निकाला गया है। जो डिपो बनाया जाएगा उसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। वहां पे जो मेट्रो के जो पार्ट्स बनेंगे, जो कंक्रीट के पार्ट्स बनेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा जब मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होता है तो जो रोड पे पिलर्स डाल दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो स्लैब्स डाले जाते हैं, ठीक है, वह रेडीमेड लाए जाते हैं। मतलब कहीं एक जगह बनाए जाते हैं, वहीं से ला के सीधा इसके ऊपर रख दिए जाते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे बनाया जाएगा। पहले क्या था, डीडीए ने इनको जमीन ही नहीं दी थी कि कहाँ पे पार्ट्स बनाए जाएंगे, कहाँ पे इनका मतलब इस टाइप का काम होगा। तो फाइनली डीडीए ने जमीन फाइनल कर दी थी और डीएमआरसी ने यहाँ पे टेंडर निकाला है कि हाँ भाई, वह मतलब सन्नोट में डिपो बनाया जाएगा, तो उसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर यहाँ पे फ्लोट कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का टेंडर जो कि डीएमआरसी ने नरेला मेट्रो से रिलेटेड निकाला है। कॉन्ट्रैक्ट सिविल वर्क्स इंक्लूडिंग अर्थ फिलिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिपो बिल्डिंग्स, वर्कशॉप, इंस्पेक्शन शेड, प्लम्बिंग, ड्रेनेज, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, आर्किटेक्चरल फिनिशेस, रोड वर्क्स, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पीईबी वर्क इन सन्नोट डिपो। मतलब सन्नोट में जो डिपो बनेगा वहां पे पीईबी वर्क मतलब हो गया प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, ठीक है। तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग यहाँ पे बनाई जाएगी, जहाँ पे जो डीएमआरसी के कंक्रीट का जो सामान होगा, जो आरसीसी वाला सामान होगा, वो यहाँ पे तैयार किया जाएगा और वहां से ले जाके साइट पे असेंबल कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑफ रिठाला कुंडली कॉरिडोर ऑफ दिल्ली मेट्रो फेज 4। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नाथुपुर नहीं लिखा है, कुंडली लिखा है। नाथुपुर क्यों नहीं लिखा, ये नहीं समझ में आ रहा। ऐसा तो नहीं कि नाथुपुर तक ले ही ना जाए, अब क्या पता, अब यही लोग जाने, ठीक है। तो यहाँ पे डीएमआरसी ने नरेला मेट्रो से रिलेटेड ये पहला टेंडर रिलीज किया है, जो कि सन्नोट में डिपो बनेगा। उसका मतलब वहां पे डिपो की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, वर्कशॉप बनाई जाएगी, इंस्पेक्शन शेड बनाया जाएगा, वहां पे पीबी वर्क्स यानी कि जो आरसीसी का मटेरियल है वो रखने के लिए एक टाइप का वेयर हाउस बनाया जाएगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे डीएमआरसी बनाएगी, जिसके लिए डीएमआरसी ने टेंडर फ्लोट किया है, जो कि नरेला रूट से रिलेटेड पहला सिविल टेंडर है। देखते हैं, ये तो यही चीज है सेम।
और क्या इसमें खास, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे द कॉन्ट्रैक्टर शेल एग्जीक्यूट दैट वर्क्स इन टू फेजेस, दो फेज में काम किया जाएगा, द डिजाइन फेज एंड द कंस्ट्रक्शन फेज। पहले इसका डिजाइन किया जाएगा, देन इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। द डिजाइन फेज शेल कमेंस अपॉन द डेट ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जो डिजाइन का फेज है स्टार्ट होगा जब एलओए मतलब रिलीज कर दिया जाएगा, मतलब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। द फेज shall include the preparation and submission of the primary design, definitive design, the construction reference drawing। तो ये तो जो टेंडर भरेगा वो जाने ये सब चीजें, अपने को क्या लेन देना इस चीज से। इसमें कुछ देखते हैं जो खास है, एक बार देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे द वर्क शैल इंक्लूड कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ द परमानेंट वर्क्स by the contractor including without limitation the design, construction and removal of the temporary works and the rectification of defects appearing in the permanent works in the manner and to the standard and within the time of stipulated by the contract। Boundary wall construction is not a part of this contract। भाई जो कॉन्ट्रैक्टर ये कॉन्ट्रैक्ट लेगा उसमें बाउंड्री वॉल बना के नहीं देगा। अब इनकी जो भी कंडीशन रहती हो, यहाँ पे जनरल स्कोप ऑफ वर्क है, यहाँ पे to provide maintenance facilities for the rolling stock running on Rithala Kundli corridor, a depot cum workshop at Sannot is planned। This contract will mainly comprise of two sections of work, civil and PEB work। The civil work shall consist of good earth filling in depot, construction of various buildings such as workshop, inspection shed, interior cleaning, automatic car washing plant, overhead and underground water tank and other utility building like canteen, OHA building, PVA building, depot control center, parking, etc. The PEB works shall be include PEB structures over workshop, inspection bay, heavy cleaning building and car parkings, etc. तो ये तो इनका स्कोप ऑफ वर्क है बहुत बड़ा यार, छोड़ो इसको, ये नहीं पढ़ेंगे। बाकी 398 पेज का टेंडर है, ये तो पढ़ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और देखते हैं इसमें क्या है। ये क्या है, आउटलाइन कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन फॉर सिविल वर्क, 360 पेज का ये है। ये देखो इतना बड़ा है, ये क्या पढ़ना, इतना समझ में आ गया कि हाँ भाई सन्नोट में डिपो स्टेशन बनाया जाएगा और डिपो की बिल्डिंग के लिए टेंडर निकाला गया है, जहाँ पे जो कंक्रीट से रिलेटेड सामान वगैरह रखा जाएगा, यही सब इसका। अब 308 पेज का ये है, ये फाइल है। अब इसमें क्या है, शेड्यूल ऑफ डायमेंशन ऑफ रेल कॉरिडोर ऑफ दिल्ली MRTS। भाई ये जो ये गेज, कितने गेज की लाइन होगी, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा डिटेल में। ब्रॉड गेज की लाइन होगी 1676 मिलीमीटर, इनके बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है, मतलब कि जैसे ये मेट्रो की लाइन जा रही है ना, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वह लगभग 1.5 मीटर का होगा। 1.5 मीटर 176 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब टोटल 1676 मिलीमीटर का। तो इसके बारे में पूरा स्टैंडर्ड ये दिया हुआ है कि भाई क्या है, मतलब कैसे इसका डिजाइन होगा, क्या होगा, जो भी है सारी चीजें अपने बस की नहीं है इतना समझना ना समझाना। तो ये अब देख लेना खुद ही। ठीक है, और ये है ड्राइंग इसकी। अब ड्राइंग में ये ड्राइंग जो बनाया जाएगा यहाँ पे, अब ये तो अब देख लेना खुद ही। ठीक है, और यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग से रिलेटेड यहाँ पे रिपोर्ट भी है इसमें शायद, 1 मिनट। ये ड्राइंग है ना, ये सारी ड्राइंग है, 200 पेज की तो ड्राइंग है। अब देखिए ये क्या है, दिल्ली मेट्रो, ये भी ड्राइंग ही है। अब देखेंगे ना ये फ्रेंड्स, से नेम ऑफ वर्क, कंडक्टिंग जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन वर्क फॉर चेंज्ड अलाइनमेंट फ्रॉम बरवाला टू बवाना JJ कॉलोनी, फ्रॉम अनाज मंडी टू नरेला एंड इन एडिशन एक्सटेंशन फ्रॉम नरेला टू नाथुपुर। डेट ऑफ सर्वे दिसंबर 2024 से फरवरी 2025। लोकेशन ऑफ वर्क बरवाला टू बवाना JJ कॉलोनी। अब इसमें क्या खास है, इसमें सॉइल की टेस्टिंग की जो रिपोर्ट है वही है। ये तो मैं समझ नहीं सकता ना, 200 पेज की है, आप खुद देख लेना इसको। ठीक है, अब इसमें
और क्या है इसमें खास। तो फ्रेंड्स यही बिडर्स वगैरह के लिए है, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे सिविल वर्क एक बार मतलब अब ये स्टार्ट हो ही गया है, सिविल वर्क से रिलेटेड पहला टेंडर निकाला है, मेट्रो के कोचेस खरीदने से रिलेटेड भी टेंडर निकल चुका है, और जो पोल्स हटाने थे रास्ते में से जो मेट्रो जाएगी, तो उसका टेंडर जो है फाइनल भी हो चुका है, मैंने आपको बताया भी था। तो लगभग लगभग काम फाइनल होते जा रहे हैं एक एक करके। तो अब यहाँ पे आरसीसी का जो बनना है, मेट्रो से रिलेटेड जो पार्ट्स बनेंगे, जो स्लैब्स वगैरह बनेंगे, जो भी वहाँ पे मेट्रो के कंस्ट्रक्शन में यूज होंगे, उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन की जा रही है। पहले यहाँ पे डीडीए ने इनको जमीन नहीं दी थी, डीएमआरसी ने 3-4 जगह जमीन मार्क की थी, बट डीडीए जो था थोड़ा फास्ट एक्शन नहीं ले रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि काम थोड़ा हो रहा है। अब यहाँ पे ये टेंडर निकाला तो है ही, अब जल्द ये टेंडर फाइनल हो जाएगा, और फाइनल हो जाएगा तो मैं तो आपको बता ही दूंगा कि किसको ये टेंडर दिया गया है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको हर एक टेंडर का बताता हूँ, वो भी बता ही दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे कंस्ट्रक्शन का से रिलेटेड टेंडर कब निकलता है, कब मतलब इस रूट का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जब भी टेंडर निकलेगा तो आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता ही दूंगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी मेरी तरफ से, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।